Hello children, today we are going to start with a new chapter, Coal and Petroleum, and in this chapter we will be studying about destructive distillation of coal. Destructive, as the word destruction means किसी चीज को तबाह कर देना, तो क्या हम कोल को तबाह कर रहे हैं? No, we are not destroying it. Let us study what we are actually doing in this process. The process of heating coal in the absence of air is called destructive distillation of coal. Coal contains a number of elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. When coal is heated in the absence of air, the number of products are obtained. The main product obtained by destructive distillation of coal are as follows: coke, coal tar and coal gas. अब इसको समझना है कि कोल को अगर हम एयर में हीट करेंगे, यानी कि जो कोल जलाया जाता है फिर तो वो राख में ही बदल गया, लेकिन अगर हम कोल को एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं, यानी कि वहां एयर नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. लेकिन ऐसे प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि कोल जितना अच्छा फ्यूल है, ऐसा प्रोसेस करने से हम इससे भी ज्यादा अच्छा फ्यूल बना सकते हैं, क्योंकि कोल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये तो जरूरी एलिमेंट्स हैं जो कि कोल में होने चाहिए. नाइट्रोजन, सल्फर ये नहीं होने चाहिए, ये इम्प्योरिटीज है. इसलिए जब कोल बर्न करता है तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है और एक एसिडिक गैस है, और एसिड रेन होने में ये भी रिस्पॉन्सिबल है. सिमिलरली सल्फर एक इम्प्योरिटी है, जब कोल बर्न करेगा तो सल्फर भी बर्न करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. सल्फर डाइऑक्साइड भी एक एसिडिक गैस है. मेटल नॉन मेटल्स में हमने ये स्टडी किया था, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, और इन दोनों के ही ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के हैं, और बारिश के साथ के पानी के साथ जब ये जमीन पर आते हैं तो बारिश के पानी को एसिडिक कर देते हैं, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं. जब कोल को एयर के एब्सेंस में इस तरह से हीट किया जाता है, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं, तो हमें तीन मेन चीजें मिलती हैं: कोक, कोल तार एंड कोल गैस. ये डायग्राम आपको इजीली समझा देगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कैसे किया जाता है. इस टेस्ट ट्यूब में कॉर्क लगा दी गई है, एक पाइप है, डिलीवरी ट्यूब. यहाँ कोल पाउडर फॉर्म में लिया गया है, हीट किया जाएगा. एयर की सप्लाई इस ट्यूब में नहीं है, तो एयर के एब्सेंस में जब हम हीट करेंगे तो जो भी चीजें बनेंगी जो गैसियस फॉर्म में होंगी वो इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से एस्केप करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर कोई सॉलिड चीज होगी तो वो पीछे ही रह जाएगी. सो व्हेन यू बर्न इट, द गैसियस थिंग्स ट्राई टू एस्केप थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब एंड कम्स ओवर हियर. दिस एंड ऑफ दिस डिलीवरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर. दिस इज वाटर and it is being deliberately dipped in it, so that in case any gas is being produced or anything like that, if it is soluble in water, it will dissolve in water. So one thing that is produced is soluble in water, the other thing which is produced is insoluble in water. So coal tar is being produced which gets dissolved in water and gets collected at the bottom of the test tube. Whereas coal gas doesn't get dissolved in water, so it escapes and through this delivery tube tries to escape. So coal gas is going to escape through here. Now this coal gas can be stored. It is a very good fuel used in industries. Coal tar used for making road surfaces. In ancient times it was used. Nowadays it is being replaced with some other thing that also we'll be studying in this chapter. So I repeat, coal is heated in the absence of air, and when it is heated, instead of coal, what will be left behind will be coke. Now when I say coke, तो पीने वाली कोक ना समझा जाए.
कोल्ड ड्रिंक ना समझा जाए, ये कोक स्पेलिंग सेम है बट इट इज अ फ्यूल ओवर हियर। एंड व्हाट एल्स वी गेट इज द coal tar, and we get coal gas which escapes from here, whereas coal tar gets collected over here. Coke contains 98% of carbon. कोल की 4 वैरायटीज में से किसी भी वैरायटी में 98% कार्बन बिल्कुल नहीं था, तो इसीलिए कोक चारों वैरायटी की कोल से ज्यादा बेटर फ्यूल है कोक। It is porous, tough, black and the purest form of coal. यानी कि कोल से बना, लेकिन अब ये क्या होंगे, डिराइव्ड, और हम कह सकते हैं सेकेंडरी फ्यूल्स हैं। कोक एक सेकेंडरी फ्यूल है। लाइक चारकोल इट इज अ गुड फ्यूल एंड बर्न्स विदाउट स्मोक। चारकोल की तरह कोक भी एक अच्छा फ्यूल है। चारकोल कहाँ से मिलता है? जैसे कोल को एयर की एब्सेंस में हीट करने से कोक मिला है, ऐसे ही वुड को, लकड़ी को एयर की एब्सेंस में हीट करने से चारकोल मिलता है, और चारकोल जो है वो वुड से ज्यादा अच्छा फ्यूल है। इसके साथ साथ भी हमें वुड गैस भी मिलती है, वो भी एक अच्छी फ्यूल है, और अमोनिकल लिक्कर भी मिलता है। तरीका ऑपरेटर सेटअप का सेम है जैसा हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में देखा। It is largely employed as a reducing agent in extraction of metals from their ores. It is also used in making fuel gases like water gas. कि जो कोक है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। आप अभी 8th क्लास में, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो एक ऐसी चीज जो किसी भी दूसरी चीज से ऑक्सीजन छीन सके, ले सके। तो जब हमें मेटल्स प्योरीफाई करने होते हैं, मेटल्स जमीन के नीचे से जब मिलते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, तो हमें उसे प्योरीफिकेशन के कई स्टेप्स होते हैं। तो हमें जब उसको प्योरीफाई करना होता है, और हमारा मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, यानी कि मेटल का ऑक्साइड है, तो उससे ऑक्सीजन मेटल से अलग करने के लिए कोक को यूज किया जाता है, क्योंकि कोक में इम्प्योरिटीज कम है और कार्बन ज्यादा है। तो कार्बन की एबिलिटी है वो दूसरों से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, तो ये मेटल्स की प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस। तो वाटर गैस कैसे बनती है? फ्यूल गैस जो है, फ्यूल गैस इट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, and it is made by passing steam over the incandescent coke। यानी कि वाटर को भी हीट कर लो तो वो किस चीज में चेंज हो जाएगा? स्टीम में। और कोक को भी बहुत ज्यादा हीट कर लो तो वो रेड हॉट जब हो जाए, तो रेड हॉट कोक के ऊपर से जब स्टीम को, भाप को क्रॉस करवाया जाता है तो एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से फ्यूल गैस बनती है। फ्यूल गैस भी एक अच्छी फ्यूल है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होती है, आम तौर पे ये अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी यूज किया जाता है। कोल तार, let us study uses of coal tar. Coal tar is a mixture of different carbon compounds. It is a thick black liquid with unpleasant smell. The fractional distillation of coal tar gives many chemical substances which is used in the preparation of dyes, explosives, paints, synthetic fibers, drugs, pesticides. Some of these chemical substances are benzene, toluene, phenol, aniline, naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from the coal tar. तो कोल तार पहले टाइम में क्या होता था कि कोल तार जो है वो सड़क बनाने में ही इस्तेमाल होता था। तारकोल भी कहते थे, कोल तार है, एक ही बात है, लेकिन आजकल नहीं यूज होता है, इसीलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है नोट दीज डेज बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। सड़क बनाने के लिए उसके बजाय पे बिटुमेन यूज होता है।
आप कभी भी अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछना, वो हमेशा ये कहेंगे कि पहले वाली जो सड़कें हुआ करती थी वो ज़्यादा मजबूत होती थी। और जब आप अपने बचपन की बात बताएंगे तो ज़रूर बताएंगे कि कोलतार से खेला भी करते थे। आजकल कोलतार से सड़क नहीं बनाई जाती क्योंकि कोलतार के और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे यूजेस हैं। तो वो क्या यूजेस हैं? जैसे वो डाइज बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि कलरिंग मटेरियल, एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब्स, पेंट्स, तो आप जानते ही हो। सिंथेटिक फाइबर्स, हम फाइबर चैप्टर कर चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर, तो उसमें आपने सिंथेटिक फाइबर, एक्रिलिक पढ़ा था, नायलॉन पढ़ा था, पॉलिएस्टर पढ़ा था, ये सब के सब कोलतार से ही बनाए जाते हैं। फिर ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स यानी कि एग्रीकल्चर चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं क्रॉप्स में, उसको मारने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। तो उन सबको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन सबसे बड़े वाइड वैरायटी के केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन केमिकल्स के भी नाम दिए गए हैं यहाँ पे। बेंजीन एक केमिकल है, टोलिन एक केमिकल है, फिनोल एक केमिकल है, एनिलीन एक केमिकल है। अब ये सारे केमिकल्स फिर फर्दर आगे यूज होते हैं बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेफ्थलीन, हाँ आपने आम जिंदगी में जरूर देखा है नेफ्थलीन बॉल्स। आम जिंदगी में इसको फिनाइल की गोलियां कहा जाता है और इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि मम्मी वगैरह अपने जो वुलन क्लॉथ वगैरह रखती हैं तो उसमें किसी कपड़े में बांध के उनको साथ में रखती हैं, सो दैट कि क्योंकि जो प्योर जो क्लॉथ्स होते हैं उनको मौत एक इंसेक्ट है एक्चुअली, वो उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको काट लेता है। तो नेफ्थलीन बॉल से ये जो कीड़ा होता है वो दूर भागता है, तो हमारे कपड़े सेफ रहते हैं, इसलिए नेफ्थलीन बॉल्स यानी कि फिनाइल की गोली उसमें डाल दी जाती है। और बाकी कई और भी इंसेक्ट्स हैं जो उससे दूर रहते हैं। सो ये सब जो है कोलतार से ऑब्टेन होते हैं। इसीलिए कोलतार के इतने यूजेस होने की वजह से कोलतार को सड़क बनाने के बजाय ये सारी चीजें बनाने में यूज होना शुरू कर दिया है और उसके बजाय पे बिटुमेन यूज। बिटुमेन हमें कहाँ से मिलता है, ये हम जब पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो वहां पर जिक्र होगा। नेक्स्ट, कोल गैस। कोल गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन and carbon monoxide. The gases present in the coal gas are combustible and hence it is an excellent fuel. It has high calorific value. It is used for lighting house, factories and street in Mumbai until 1950. It was also used for cooling earlier. तो कोल गैस बहुत अच्छा फ्यूल है। हाइड्रोजन है इसमें, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन तीन गैसेस का मिक्सचर है। इसमें से हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है। सारे फ्यूल्स में हाइड्रोजन सबसे बेस्ट फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसकी बर्निंग से कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती और इसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। मीथेन बहुत अच्छा फ्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूल नहीं है, बट इन तीनों गैसेस में से दो गैसेस जो है फ्यूल है, इसीलिए एक बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल, यानी कि कोई फ्यूल कितनी हीट एनर्जी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बर्न करने पर। यूजेस इसके, लाइटिंग हाउसेस। लाइट हाउसेस अगर आपने देखा हो, समुद्र के किनारे होते हैं लाइट हाउसेस, बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, उस पर लाइट जलती रहती है जिससे कि आने जाने वाले जो समुद्री जहाज हैं उनको पता चल सके कि अगर लाइट हाउस दिख रहा है यानी कि समुद्र का किनारा है, तो सो दैट कि वो किनारे की तरफ ना आए, क्योंकि अगर वो किनारे, अगर वहां आना मतलब वही उनका ठिकाना है फिर वो आएंगे, लेकिन अगर वो उनका ठिकाना नहीं है तो वो उस तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर किनारे की तरफ को आएंगे तो किनारे की तरफ समुद्र कम गहरा होता है, जहाज फंस सकता है। इट इज यूज इन फैक्ट्रीज ऑल्सो एज अ फ्यूल। इट वॉज यूज इन मुंबई अंटिल 1950 तक ये स्ट्रीट लाइट्स के लिए, यानी कि जो सड़कों पर हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको जलाने के लिए यूज होता। इट वॉज ऑल्सो यूज इन कूलिंग अर्लियर, कि ठंडक के लिए, यानी कि जैसे जो कूलिंग डिवाइसेस थे उसमें कोई फ्यूल अगर जरूरत है तो वो कोल गैस को यूज। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू।